नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कथा कहानियाँ और हिंदी कथा साहित्य संचन में। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानियों की लड़ी में आज की कहानी है शूद्र। माँ और बेटी एक झोंपड़ी में एक गांव के एक सिरे पर रहती थी। बेटी बाग से पत्तियाँ बटोर लाती और माँ भाड़ झोंकती। यही उनकी जीविका थी। सेर दो सेर अनाज मिल जाता था, खाकर पड़ रहती थी। माता विधवा थी और बेटी कुंवारी। घर में और कोई आदमी न था। माँ का नाम गंगा था, बेटी का गौरा। गंगा को कई साल से यह चिंता लगी हुई थी कि कहीं गौरा की सगाई हो जाए, लेकिन कहीं बात पक्की न होती थी। अपने पति के मर जाने के बाद गंगा ने कोई दूसरा घर न किया था और ना कोई दूसरा धंधा ही करती थी। इससे लोगों को संदेह हो गया था कि आखिर इनकी गुजर कैसे होती है। और लोग तो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, फिर भी पेट भर अन्न मैसर नहीं होता। यह स्त्री कोई धंधा नहीं करती, फिर भी माँ बेटी आराम से रहती हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। इसमें कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। धीरे धीरे यह संदेह और भी दृढ़ हो गया और अब तक जीवित था। बिरादरी में कोई गौरा से सगाई करने को राजी न होता था। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है, 10-5 कोस से अधिक उनका क्षेत्र नहीं होता। इसलिए एक दूसरे के गुण दोष किसी से छिपे नहीं रहते और ना ही उन पर पर्दा डाला जा सकता है। इस भ्रांति को शांत करने के लिए माँ बेटी ने एक साथ कई तीर्थ यात्राएं की, उड़ीसा तक हो आई, लेकिन संदेह न मिटा। गौरा युवती थी, सुंदरी थी, पर उसे किसी ने कुएं पर या खेतों में हंसते बोलते नहीं देखा। उसकी निगाह कभी ऊपर उठती ही न थी, लेकिन ये बातें भी संदेह को और पुष्ट करती थी। अवश्य कोई न कोई रहस्य है। कोई युवती इतनी सती नहीं हो सकती। कुछ गुपचुप की बात है। यूं ही दिन गुजरते जाते थे। बुढ़िया दिनों दिन चिंता में घुल रही थी। उधर सुंदरी की मुख छवि दिनों दिन निखरती जा रही थी। कली खिलकर फूल हो रही थी। एक दिन एक परदेशी गांव से होकर निकला। 10-12 कोस से आ रहा था। नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। रात हो गई। किसी कहार का घर पूछता हुआ गंगा के घर आया। गंगा ने उसका खूब आदर सत्कार किया। उसके लिए गेहूं की रोटी लाई और घर से बर्तन निकाल कर दिए। कहार ने पकाया, खाया, लेटा, बातें होने लगी। सगाई की चर्चा छिड़ गई। कहार जवान था। गौरा पर निगाह पड़ी। उसका रंग ढंग देखा। उसकी सजल छवि उसकी आंखों में खुप गई। सगाई करने पर राजी हो गया। लौटकर घर चला गया। 2-4 गहने अपनी बहन के यहाँ से लाया और गांव के बजाज से कपड़े उधार ले लिए। 2-4 भाई बंदों के साथ सगाई करने आ पहुंचा। सगाई हो गई और यहीं रहने लगा। गंगा बेटी और दामाद को आंखों से दूर ना करती थी, परंतु 10 ही 5 दिनों में मंगरू के कानों में इधर उधर की बातें पड़ने लगी। सिर्फ बिरादरी के ही नहीं, अन्य जाति वाले भी उसके कान भरने लगे। ये बातें सुन सुनकर मंगरू पछताता था कि नाहक यहाँ फंसा, पर गौरा को छोड़ने का ख्याल देखकर उसका दिल कांप उठता था। 1 महीने बाद मंगरू अपनी बहन के गहने लौटाने गया। खाने के समय उसका बहनोई उसके साथ भोजन करने न बैठा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ। बहनोई से बोला, तुम क्यों नहीं आते? बहनोई ने कहा, तुम खा लो, मैं फिर खा लूँगा। इस पर मंगरू ने पूछा, बात क्या है? तो खाने में क्यों नहीं बैठते? तो बहनोई ने कहा, जब तक पंचायत न होगी मैं तुम्हारे साथ कैसे खाना खा सकता हूँ? तुम्हारे लिए बिरादरी तो नहीं छोड़ दूंगा। किसी से पूछा ना गाछा, जाकर एक हरजाई से सगाई कर ली। मंगरू चौके पर से उठ खड़ा हुआ, मिर्जाई पहनी और ससुराल चला गया। बहन खड़ी रोती रह गई। उसी रात को वह किसी से कुछ कहे सुने बगैर गौरा को छोड़कर कहीं चला गया। गौरा नींद में मग्न थी। उसे क्या खबर कि वह रतन जो मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है, मुझे सदा के लिए छोड़े चला जा रहा है। कई साल बीत गए, मंगरू का कुछ पता ना चला, कोई पत्र ना आया, पर गौरा बहुत प्रसन्न थी। वह मांग में सिंदूर डालती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती और अधरों पर मिस्सी के धड़े जमाती। मंगरू भजनों की एक पुरानी किताब छोड़ गया था। उसे कभी कभी पढ़ती और गाती। मंगरू ने उसे हिंदी सिखा दी थी, तो टटोल टटोल कर भजन पढ़ लेती थी। पहले वह अकेले बैठी रहती थी। गांव की स्त्रियों के साथ बोलते चालते उसे शर्म आती थी। उसके पास वह वस्तु न थी जिस पर दूसरी स्त्रियां गर्व करती हैं। सभी अपने अपने पति की चर्चा करती। गौरा के पति कहाँ हैं? वह किसकी बातें करती?
पर अब उसके भी पति थे। वह भी उन स्त्रियों की तरह इस विषय पर बातचीत करने की अधिकारिणी थी। वह भी मंगरू पर चर्चा करती। मंगरू कितना स्नेहशील है, कितना सज्जन, कितना वीर। पति चर्चा से उसे कभी तृप्ति ही ना होती थी। एक दिन और स्त्रियों ने कहा, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए? इस पर गौरी बोली, क्या करते, मर्द कभी ससुराल में पड़ा रहता है। देश परदेश में जाकर 4 पैसे कमाना ही तो मर्दों का काम है, नहीं तो मान मर्यादा का निर्वाह कैसे हो। जब कोई पूछता चिट्ठी पत्री क्यों नहीं भेजते, तो हंसकर कहती, अपना पता ठिकाना बताने में डरते हैं, जानते हैं ना गौरा आकर सिर पर सवार हो जाएगी। सच कहती हूँ, उनका पता ठिकाना मालूम हो जाए तो मुझसे यहाँ एक दिन भी ना रहा जाएगा। वह बहुत अच्छा करते हैं कि मेरे पास चिट्ठी पत्री नहीं भेजते। बेचारे परदेश में कहाँ घर गृहस्थी संभालते फिरेंगे। एक दिन किसी सहेली ने कहा, हम ना मानेंगे, तुझसे जरूर मंगरू का झगड़ा हो गया है, नहीं तो बिना कहे सुने कोई चला जाता है। गौरा ने हंसकर कहा, बहन, अपने देवता से भी कोई झगड़ा करता है? वह मेरे मालिक हैं, भला मैं उनसे झगड़ा करूंगी? जिस दिन झगड़े की नौबत आएगी कहीं डूब मरूंगी। मुझसे कहकर जाने पाते, मैं उनके पैरों से ना लिपट जाती। एक दिन कलकत्ता से एक आदमी आकर गंगा के घर ठहरा। पास ही के किसी गांव में अपना घर बताया। कलकत्ता में वह मंगरू के पड़ोस में ही रहता था। मंगरू ने उससे गौरा को अपने साथ लाने के लिए कहा था। 2 साड़ियाँ और राह खर्च के लिए रुपए भी भेजे थे। गौरा फूली न समाई, बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने को तैयार हो गई। चलते वक्त वह गांव की सब औरतों से गले मिली। गंगा उसे स्टेशन तक पहुंचाने गई। सब कहते थे बेचारी लड़की के भाग जग गए, नहीं तो यहाँ कुड़ कुड़ कर मर जाती। रास्ते भर गौरा सोचती रही, न जाने वे कैसे हो गए होंगे। अब तो मूछें भी अच्छी निकल आई होंगी। परदेश में आदमी सुख से रहता है, देह भर आई होगी, बाबू साहब हो गए होंगे। मैं पहले 2-3 दिन उनसे बोलूँगी नहीं, फिर पूछूंगी मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे। अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ भला बुरा कहा भी था तो तुमने उनका विश्वास क्यों कर लिया? तुम अपनी आंखों से न देखकर दूसरे के कहने पर क्यों गए? मैं भली हूँ या बुरी हूँ तो तुम्हारी। तुमने मुझे इतने दिन रुलाया क्यों? तुम्हारे बारे में अगर कोई मुझसे ऐसी बात कहता तो क्या मैं तुमको छोड़ देती? जब तुमने मेरी बाँह पकड़ ली तो तुम मेरे हो गए। फिर तुम में लाख ऐब हूँ मेरी बला से। तुम चाहे तुरक ही क्यों ना हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तुम क्यों मुझे छोड़कर भागे? क्या समझते थे भागना सहज है? आखिर झक मारकर बुलाया ही ना, कैसे ना बुलाते। मैंने तो तुम्हारे ऊपर दया की कि चली आई, नहीं तो कह देती मैं ऐसे निर्दयी के पास नहीं जाती, तो तुम आप दौड़े आते। तब करने से देवता भी मिल जाते हैं, आकर सामने खड़े हो जाते हैं, तुम कैसे ना आते। वह धरती बार बार उद्विग्न होकर बूढ़े ब्राह्मण से पूछती, अब कितनी दूर है? धरती के छोर पर रहते हैं क्या? और भी कितनी ही बातें मैं पूछना चाहती थी, लेकिन संकोचवश ना पूछ सकती थी। मन ही मन अनुमान लगाकर अपने को संतुष्ट कर लेती थी। उनका मकान बड़ा सा होगा, शहर के लोग पक्के घरों में रहते हैं। जब उनका साहब इतना मानता है तो नौकर भी होगा। मैं नौकर को भगा दूंगी। मैं दिन भर पड़े पड़े क्या किया करूंगी? बीच बीच में उसे घर की याद आ जाती थी। बेचारी अम्मा रोती होंगी। अब उन्हें घर का सारा काम आप ही करना पड़ेगा। ना जाने बकरियों को चराने भी ले जाती हैं या नहीं। बेचारी दिन भर मैं करती होंगी। मैं अपनी बकरियों के लिए महीने दर महीने रुपए भेजूंगी। जब कलकत्ता से लौटूंगी तो सबके लिए साड़ियाँ लाऊंगी। तब मैं भी इस तरह थोड़े लौटूंगी, मेरे पास भी बहुत सा असबाब होगा। सबके लिए कोई ना कोई सौगात लाऊंगी। तब तक तो बहुत सी बकरियां हो जाएंगी। यही सुख स्वप्न देखते देखते गौरा ने सारा रास्ता काट लिया। पगली क्या जानती थी कि मेरे मान कुछ और कर्ता के मन में कुछ और है। क्या जानती थी बूढ़े ब्राह्मणों के भेष में पिशाच रहते हैं। वह तो अपने मन की मिठाई खाने में मग्न थी। तीसरे दिन गाड़ी कलकत्ता पहुंची। गौरा की छाती धड़-धड़ करने लगी। वे यहीं कहीं खड़े होंगे, अब आते ही होंगे। यह देखकर उसने घूंघट निकाल लिया और संभल कर बैठ गई। मगर मंगरू वहाँ ना दिखाई दिया। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मंगरू तो यहाँ नहीं दिखाई देता, मैं चारों ओर छान आया। शायद किसी काम में लग गया होगा या आने की छुट्टी न मिली होगी। मालूम भी तो नहीं था कि हम लोग किस गाड़ी से आ रहे हैं, तो उसकी राह क्यों कर देखें। चलो डेरे पर चले। दोनों गाड़ी पर बैठकर चले। गौरा कभी तांगे पर सवार ना हुई थी। उसे गर्व हो रहा था।
कि कितने बाबू लोग पैदल जा रहे हैं और मैं तांगे पर बैठी हूँ। एक क्षण में गाड़ी मगरू के डेरे पर पहुँच गई। एक विशाल भवन था, अहाता साफ सुथरा। सायबान में फूलों के गमले रखे हुए थे। ऊपर चढ़ने लगी विस्मय, आनंद और आशा से। उसे अपनी सुध ही ना थी। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते उसके पैर दुखने लगे। ये सारा महल उनका है, किराया बहुत देना पड़ता होगा। रुपए को तो कुछ समझते ही नहीं। उसका हृदय धड़क रहा था कि कहीं मंगरू ऊपर से उतरते हुए ही ना आ रहे हों। सीढ़ी पर भेंट हो गई तो मैं क्या करूँगी? भगवान करे वह पड़े सोते रहें। जब मैं जगाऊं तो वह मुझे देखकर हड़बड़ा कर उठ बैठे। आखिर सीढ़ियों का अंत हुआ। ऊपर एक कमरे में गौरा को ले जाकर ब्राह्मण देवता ने बैठा दिया। यही मंगरू का डेरा था, मगर मंगरू यहाँ भी नदारद था। कोठरी में केवल एक खाट पड़ी हुई थी और एक किनारे 2-3 बर्तन पड़े हुए थे। यही उनकी कोठरी थी। अच्छा, तो मकान किसी दूसरे का है। उन्होंने यह कोठरी किराए पर ली होगी। मालूम होता है रात को बाजार में पूड़ियाँ खाकर सो गए होंगे। यही उनकी सोने की खाट है। एक किनारे घड़ा पड़ा हुआ था। गौरा को मारे प्यास के तालू सूख रहा था। घड़े से पानी उड़ेल कर पिया। एक किनारे पर झाड़ू रखा था। गौरा रास्ते की थकी थी, पर प्रेमोल्लास में थकन कहाँ। उसने कोठरी में झाड़ू लगाया, बर्तनों को धो धोकर एक जगह रखा। कोठरी की एक एक वस्तु, यहाँ तक कि फर्श और दीवारों में भी उसे आत्मीयता की झलक दिखाई देती थी। उस घर में भी जहाँ उसने जीवन के 25 वर्ष काटे थे, उसे अधिकार का ऐसा गौरवयुक्त आनंद प्राप्त न हुआ था। मगर उस कोठरी में बैठे बैठे उसे संध्या हो गई और मगरू का कहीं पता नहीं। अब छुट्टी मिली होगी। सांझ को सब जगह छुट्टी होती है। अब वह आ रहे होंगे। मगर बूढ़े बाबा ने उनसे कह तो दिया होगा ना। वह क्या अपने साहब से थोड़ी देर छुट्टी न ले सकते थे? कोई बात होगी तभी तो नहीं आए। अंधेरा हो गया। कोठरी में दीपक ना था। गौरा द्वार पर खड़ी पति की बाट देख रही थी। जाने पर बहुत से आदमियों के चढ़ने उतरने की आहट मिलती थी। बार बार गौरा को मालूम होता था कि वह आ रहे हैं, पर इधर कोई ना आया। 9 बजे बूढ़े बाबा आए। गौरी ने समझा मंगरू है। झटपट कोठरी से बाहर निकल आई। देखो तो ब्राह्मण। बोली, वह कहाँ रह गए? बूढ़ा बोला, उनकी तो यहाँ से बदली हो गई। दफ्तर में गया तो मालूम हुआ कि वह अपने साहब के साथ यहाँ से 8-10 दिन की राह पर चले गए हैं। उन्होंने साहब से बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, लेकिन साहब ने एक ना मानी। मंगरू यहाँ लोगों से कह गए हैं कि घर के लोग आए तो मेरे पास भेज देना। अपना पता दे गए हैं। कल मैं तुम्हें यहाँ से जहाज़ पर बैठा दूँगा और उस जहाज़ पर हमारे देश के और भी बहुत से लोग होंगे, इसलिए मार्ग में कोई कष्ट न होगा। फिर गौरा ने पूछा, कै दिन में जहाज़ पहुँचेगा? बूढ़े ने कहा, 8-10 दिन से कम न लगेंगे। मगर घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हें किसी बात की तकलीफ़ न होगी। अब तक गौरा को अपने गांव लौटने की आशा थी। कभी न कभी वह अपने पति को वहां अवश्य खींच कर ले जाएगी। लेकिन जहाज़ पर बैठकर उसे ऐसा मालूम हुआ, अब फिर माता को न देखूंगी, फिर गांव के दर्शन न होंगे। देश से सदा के लिए नाता टूट रहा था। देर तक घाट पर खड़ी रोती रही। जहाज़ और समुद्र को देखकर उसे भय हो रहा था। हृदय दहल जाता था। शाम को जहाज़ खुला। उस समय गौरा का हृदय एक अक्षय भय से चंचल हो गया। थोड़ी देर के लिए निराशा ने उस पर अपना आतंक जमा लिया। ना जाने किस देश जा रही हूँ, उनसे भेंट भी होगी या नहीं, उन्हें कहाँ खोजती फिरूंगी, कोई पता ठिकाना भी तो नहीं मालूम। बार बार पछताती थी, एक दिन पहले क्यों न चली आई। कलकत्ता में ही भेंट हो जाती तो मैं उन्हें वहाँ से कभी जाने न देती। जहाज़ पर और कितने ही मुसाफिर थे। कुछ स्त्रियाँ भी थीं, उनमें बराबर गाली गलौज होती रहती थी। इसलिए गौरा को उनसे बातें करने में इच्छा न थी। केवल एक स्त्री उदास दिखाई देती थी। गौरा ने उससे पूछा, तुम कहाँ जाती हो बहन? उस स्त्री की बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गईं। बोली, क्या बताऊं बहन, कहाँ जा रही हूँ? जहाँ भाग्य लिए जाता है वहीं जा रही हूँ। तुम कहाँ जाती हो? गौरा ने कहा, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ। जहाँ ये जहाज़ रुकेगा वह वहीं नौकर हैं। मैं कल आ जाती तो उनसे कलकत्ता में ही भेंट हो जाती। आने में देर हो गई। क्या जानती थी वह इतनी दूर चले जाएंगे, नहीं तो क्यों देर होती। इस पर उस स्त्री ने कहा, अरे बहन, कहीं तुम्हें भी तो कोई बहका कर नहीं लाया है? तुम घर से किसके साथ आई हो?
इस पर गौरा ने कहा, मेरे आदमी ने कलकत्ता से आदमी भेजकर मुझे बुलाया था। वह आदमी तुम्हारी जान पहचान का था? उस स्त्री ने पूछा। गौरा ने कहा, नहीं, उस तरफ का कोई बूढ़ा ब्राह्मण था। तो स्त्री ने पूछा, वही लंबा सा, दुबला पतला लकलक बूढ़ा, जिसकी एक आंख में फूली पड़ी हुई थी? गौरा ने कहा, हाँ हाँ वही। क्या तुम उसे जानती हो? उस पर इस स्त्री ने कहा, उस दुष्ट ने तो मेरा भी सर्वनाश कर दिया। ईश्वर करे उसकी सातों पुश्तें नरक भोगें, उसका निर्वंश हो जाए, कोई पानी देने वाला न रहे, कोड़ी होकर मरे। मैं अपना वृतांत सुनाऊंगी तो तुम समझोगी कि झूठ है, किसी को विश्वास ना आएगा। क्या कहूँ, बस यही समझ लो कि इसके कारण मैं ना घर की रही ना घाट की, किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। मगर जान तो बड़ी प्यारी होती है। मिर्च के देश जा रही हूँ कि वहीं मेहनत मजदूरी करके जीवन के दिन काटूँ। गोरा के प्राण मन में नहीं समा रहे थे। मालूम हुआ जल में, अथाह जल में जहाज डूबा जा रहा है। समझ गई बूढ़े ब्राह्मण ने दगा की। अपने गांव में सुना करती थी, गरीब लोग मिर्च में भर्ती होने के लिए जाया करते हैं, मगर जो वहां जाता है वह फिर लौटता नहीं है। हे भगवान, मुझे किस पाप का दंड दिया। बोली, यह सब क्यों लोगों को इस तरह छल कर मिर्च भेजते हैं? इस पर उस स्त्री ने कहा, रुपए के लोभ से, और किस लिए। सुनती हूँ आदमी पीछे इन लोगों को बहुत कुछ रुपए मिलते हैं। और गौरा ने कहा, मजूरी मजूरी मिलती है क्या? गोरा सोचने लगी, अब क्या करूँ। वह आशा नौका जिस पर बैठी हुई वह चली जा रही थी, टूट गई थी। अब समुद्र की रहलों के सिवा उसकी रक्षा करने वाला कोई न था। जिस आधार पर उसने अपना जीवन भवन बनाया था वह जलमग्न हो गया। अब उसके लिए जल के सिवा और कोई आश्रय ना था। उसकी अपनी माता की, अपने घर की, अपने गांव की, सहेलियों की याद आती और ऐसी घोर मर्म वेदना होने लगी मानो कोई सर्प अंतस्थल में बैठा हुआ उसे बार बार डस रहा है। भगवान, मुझे यही यातना देनी थी तो जन्म ही क्यों दिया था? तुम्हें दुखिया पर दया नहीं आती? जो पिसे हुए हैं उन्हीं को पीसते हो। करुण स्वर में बोली, तो अब क्या करना होगा बहन? उस पर उस स्त्री ने कहा, यह तो वहाँ पहुँचकर ही मालूम होगा। अगर मजूरी ही करनी पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ने कुदृष्टि से देखा तो मैंने निश्चय कर लिया है, या उसके प्राण ले लूँगी या अपने प्राण दे दूँगी। यह कहते कहते उसे अपना वृतांत सुनाने की उसकी उत्कंठ इच्छा हुई, जो दुखियों को हुआ करती है। बोली, मैं बड़े घर की बेटी और उससे भी बड़े घर की बहू हूँ, पर अभागिनी हूँ। विवाह के तीसरे ही साल पतिदेव का देहांत हो गया। चित्त की कुछ ऐसी दशा हो गई कि नित्य मालूम होता कि वह मुझे बुला रहे हैं। पहले तो आंख झपकते ही उनकी मूर्ति सामने आ जाती थी, लेकिन फिर तो यह दशा हो गई कि जागृत दशा में भी रह रह कर उनके दर्शन होने लगे। बस यही जान पड़ता था कि वह साक्षात सामने खड़े बुला रहे हैं। किसी से शर्म के मारे न कहती थी, पर मन में शंका होती थी, जब उनका देहावसान हो गया है तो मुझे कैसे दिखाई देते हैं। मैं इसे भ्रांति समझकर चित्त को शांत न कर सकती थी। मन कहता था, जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है वह मिल क्यों नहीं सकती? केवल वह ज्ञान चाहिए, और साधु महात्माओं के अलावा ज्ञान और कौन दे सकता है? मेरा तो अब भी विश्वास है कि अभी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे हम मरे हुए प्राणियों से बातचीत कर सकते हैं, उनको स्थूल रूप में देख सकते हैं। महात्माओं की खोज करने लगी। मेरे यहाँ अक्सर साधु संत आते थे। उनसे एकांत में इस विषय पर बातें किया करती, पर वे लोग सदुपदेश देकर मुझे टाल देते थे। मुझे सदुपदेशों की ज़रूरत ना थी। मैं वैधव्य धर्म खूब जानती हूँ। मैं तो वह ज्ञान जानना चाहती थी जो जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठा दे। 3 साल तक मैं इसी खेल में लगी रही। 2 महीने होते हैं वही बूढ़ा ब्राह्मण सन्यासी बनकर मेरे यहाँ आ पहुँचा। मैंने उससे वही भिक्षा मांगी। इस धूर्त ने कुछ ऐसा माया जाल फैलाया कि मैं आंखें रहते हुए भी फंस गई। अब सोचती हूँ अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे उसकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ। मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ झेलने को, सब कुछ करने को तैयार हो गई। इसने रात को अपने पास बुलाया। मैं घर वालों से पड़ोसिन के घर जाने का बहाना करके इसके पास गई। एक पीपल से इसकी धुएं जल रही थी। उस विमल चांदनी में यह जटाधारी ज्ञान और योग का देवता मालूम होता था। मैं आकर धुएं के पास खड़ी हो गई। उस समय यदि बाबा जी मुझे आग में कूद पड़ने की आज्ञा देते तो मैं तुरंत कूद जाती।
इसने मुझे बड़े प्रेम से बैठाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर न जाने क्या कर दिया कि मैं बेसुध हो गई। फिर मुझे कुछ नहीं मालूम मैं कहाँ गई, क्या हुआ। जब मुझे होश आया मैं रेल पर सवार थी। जी में आया कि चिल्लाऊं, पर यह सोचकर कि अब गाड़ी रुक भी गई तो मैं उतर भी गई तो घर में घुसने ना पाऊंगी, मैं चुपचाप बैठी रही। मैं परमात्मा की दृष्टि से निर्दोष थी, पर संसार की दृष्टि में कलंकित हो चुकी थी। रात को किसी युवती का घर से निकल जाना कलंकित करने के लिए काफ़ी था। जब मुझे मालूम हो गया कि सब मुझे टापू में भेज रहे हैं तो मैंने जरा भी आपत्ति न की। मेरे लिए सारा संसार एक सा है। जिसका संसार में कोई ना हो उसके लिए देश परदेश दोनों बराबर हैं। हाँ, यह पक्का निश्चय कर चुकी थी कि मरते दम तक अपने सत्य की रक्षा करूंगी। विधि के हाथ में मृत्यु से बढ़कर कोई यातना नहीं, और विधवा के लिए मृत्यु का क्या भय। उसका तो जीना और मरना दोनों बराबर हैं, बल्कि मर जाने से जीवन की विपत्तियों का अंत हो जाएगा। गौरा ने सोचा, इस स्त्री में कितना धैर्य और साहस है, फिर मैं क्यों इतनी कातर और निराश हो रही हूँ। जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया तो जीवन के अंत का क्या डर। फिर वह बोली, बहन हम और तुम एक जगह रहेंगी, मुझे तो अब तुम्हारा ही भरोसा है। इस पर स्त्री ने कहा, भगवान का भरोसा रखो और मरने से मत डरो। सघन अंधकार छाया हुआ था। ऊपर काला आकाश था और नीचे काला जल। गौरा आसमान की ओर ताक रही थी और उसकी संगिनी जल की ओर। उसके सामने आकाश के कुसुम थे, इसके चारों ओर अनंत अखंड अपार अंधकार था। जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों के नाम लिखने शुरू किए। उसका पहनावा तो अंग्रेजी था, पर बातचीत से हिंदुस्तानी मालूम होता था। गौरा सिर झुकाए अपनी संगिनी के पीछे खड़ी थी। उस आदमी की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ी। उसने दबी आंखों से उसकी ओर देखा। उसके समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ। आंखों पर विश्वास न आया। फिर उस पर निगाह डाली। उसकी छाती वेग से धड़कने लगी, पैर थर थर काँपने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर जल ही जल है और मैं उसमें बही जा रही हूँ। उसने अपनी संगिनी का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो ज़मीन पर गिर पड़ती। उसके सम्मुख वही पुरुष खड़ा था जो उसका प्राणधार था और जिससे इस जीवन में भेंट होने की उसे लेश मात्र भी आशा नहीं थी। यह मंगरू था, उसे जरा भी संदेह न था। हाँ, उसकी सूरत बदल गई थी। यौवन काल का वह कांतिमय साहस, सदै छवि नाम को भी न थी। बाल खिचड़ी हो गए थे, गाल पिचके हुए थे, लाल आंखों से कुवासना और कठोरता झलक रही थी, पर था वह मंगरू ही। गौरा के जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैरों से लिपट जाऊं। चिल्लाने का भी जी चाहा, पर संकोच ने मन को रोका। बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था, स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया है, आने से पहले यहाँ चले आए। उसने अपनी संगिनी के कान में कहा, बहन तुम उस ब्राह्मण को व्यर्थ ही बुरा कह रही हो, यही तो वह है जो यात्रियों का नाम लिख रहे हैं। स्त्री बोली, सच, खूब पहचानती हो। तो गौरा ने कहा, बहन क्या इसमें भी कोई शक हो सकता है। तो इस पर वह स्त्री बोली, तब तो तुम्हारे भाग जग गए, मेरी भी सुध लेना। गौरा बोली, बहन भला ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें यहाँ छोड़ दूँ। मंगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ता था, बात बात पर गालियाँ देता था। कई आदमियों को ठोकर मारे, कई को केवल गांव का जिला का ना बता सकने पर धक्का देकर गिरा दिया। गौरा मन ही मन गड़ी जाती थी, साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था। आखिर मंगरू उसके सामने खड़ा हो गया और कुचेष्टापूर्ण नेत्रों से देखकर बोला, तुम्हारा क्या नाम है। गौरा ने कहा, गौरा। मंगलू चौंक पड़ा, फिर बोला, घर कहाँ है। तो वह बोली, मदनपुर, जिला बनारस। यह कहते कहते उसे हंसी आ गई। मंगरू ने अब की उसकी ओर ध्यान से देखा, तब लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, गौरा तुम यहाँ मुझे पहचानती हो। गौरा रो रही थी, मुँह से बात ना निकलती थी। मंगरू फिर बोला, तुम यहाँ कैसे आई। गौरा खड़ी हो गई, आंसू पोंछ डाले और मंगरू की ओर देखकर बोली, तुम्ही ने तो बुला भेजा था। मंगरू ने कहा, मैं तो 7 साल से यहाँ पर हूँ। तो गौरा ने कहा, तुमने उस बूढ़े ब्राह्मण को मुझे लाने को नहीं कहा था। मंगरू ने कहा, कह तो रहा हूँ, मैं तो 7 साल से यहाँ हूँ, मरने पर ही यहाँ से जाऊँगा, भला तुम्हें क्यों बुलाता। गौरा को मंगरू से इस निष्ठुरता की आशा न थी। उसने सोचा, अगर यह सत्य भी हो कि इन्होंने मुझे नहीं बुलाया तो भी इन्हें मेरा यूँ अपमान न करना चाहिए। क्या वे समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर आई हूँ।
यह तो इतने ऊंचे स्वभाव के ना थे। शायद दर्जा पाकर इन्हें मद हो गया है। नारी सुलभ अभिमान से गर्दन उठाकर उसने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो अभी यहाँ से लौट जाऊँ, तुम्हारे ऊपर भार नहीं बनना चाहती। मंगरू कुछ लज्जित होकर बोला, अब तुम यहाँ से लौट नहीं सकती गौरा, यहाँ आकर बिरला ही कोई लौटता है। यह कहकर वह कुछ देर चिंता में मगन रहा, मानो संकट में पड़ा हो कि क्या करना चाहता है। उसकी कठोर मुखाकृति पर दीनता का रंग झलक पड़ा। तब कातर स्वर में बोला, जब आ ही गई हो तो रहो, जैसी कुछ पड़ेगी देखी जाएगी। गौरा ने कहा, जहाज फिर कब लौटेगा? मंगरू ने कहा, तुम यहाँ से 5 बरस से पहले नहीं जा सकती। गौरा ने कहा, क्यों, यहाँ कुछ ज़बरदस्ती है क्या? मंगरू ने कहा, हाँ, यहाँ का यही हुक्म है। गौरा ने कहा, तो फिर मैं अलग मजूरी करके अपना पेट पालूंगी। मंगरू ने सजल नेत्र होकर कहा, जब तक मैं जीता हूँ तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती। गौरा ने कहा, तुम्हारे ऊपर भार बनकर ना रहूँगी। इस पर मंगरू बोला, मैं तुम्हें भार नहीं समझता गौरा, लेकिन यह जगह तुम जैसी देवियों के रहने लायक नहीं है, नहीं तो अब तक तुम्हें कब का बुला लिया होता। वही बूढ़ा आदमी जिसने तुम्हें बहकाया मुझे घर से आते समय पटने में मिल गया और झांसे देकर मुझे यहाँ भर्ती करा दिया। तब से यहीं पड़ा हूँ, चलो मेरे घर चलो, वहाँ बातें होंगी। यह दूसरी औरत कहाँ है? गौरा ने कहा, यह मेरी सखी है, इन्हें भी बूढ़ा बहका लाया है। तो मंगरू ने कहा, यह तो किसी कोठी में जाएंगी, इन सब आदमियों की बाँट होगी, जिसके हिस्से में जितने आदमी आएंगे उतने हर एक कोठी में भेजे जाएंगे। तो गौरा ने कहा, लेकिन यह तो मेरे साथ रहने चाहती है। मंगरू ने कहा, अच्छी बात है, इन्हें भी लेती चलो। यात्रियों के नाम तो लिखे जा चुके थे। मंगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौंपकर दोनों औरतों के साथ घर की राह ली। दोनों ओर सघन वृक्षों की कतारें थी। जहाँ तक दिखाई देता था ऊख ही ऊख दिखाई देती थी। समुद्र की ओर से शीतल निर्मल वायु के झोंके आ रहे थे। अत्यंत सुरमय दृश्य था, पर मगनू की निगाह उस पर ना थी। वह भूमि की ओर ताकता, सिर झुकाए संदिग्ध चाल से चला जा रहा था, मानो मन ही मन कोई समस्या हल कर रहा था। थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से 2 आदमी आते दिखाई दिए। समीप आकर दोनों रुक गए। एक ने हंसकर कहा, मगरू, इनमें से एक हमारी है, और दूसरा बोला, दूसरी मेरी। मगरू का चेहरा तमतमा उठा था। भीषण क्रोध से कांपता हुआ बोला, ये दोनों मेरे घर की औरतें हैं, समझ गए? इन दोनों ने जोर से कह कहा मारा, और एक ने गौरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा करते हुए बोला, यह मेरी है, चाहे तुम्हारे घर की हो या बाहर की। बच्चू, हमें चकमा देते हो? मगरू ने कहा, कासिम, इन्हें मत छेड़ो, नहीं तो अच्छा ना होगा। मैंने कह दिया मेरे घर की औरतें हैं। मगरू की आंखों से अग्नि की ज्वाला सी निकल रही थी। वह दोनों को उनके मुख के भाव को देखकर बहुत गुस्से में आ गया था, पर उन दोनों ने उसके मुंह को देखकर कुछ सहम गए और उसको समझ लेने की धमकी देकर आगे बढ़ गए। किंतु मगरू के अधिकार क्षेत्र से बाहर पहुंचते ही एक ने पीछे से ललकार कर कहा, देखे कहाँ लेकर जाते हो? मगरू ने उधर ध्यान नहीं दिया, जरा कदम बढ़ाकर चलने लगा। जैसे संध्या के समय में हम कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं, हमें पग पग पर शंका होती है, कोई शब्द कान में ना पड़ जाए, कोई सामने आकर ना खड़ा हो जाए, कोई ज़मीन के नीचे से कफन ओढ़े उठ ना खड़ा हो। गौरा ने कहा, ये दोनों बड़े शोधे थे। मगरू ने कहा, और मैं किस लिए कह रहा था कि यह जगह तुम दोनों के लायक नहीं है। सहसा दोनों ओर से एक अंग्रेज घोड़ा दौड़ाता हुआ आया। मगरू से बोला, वेल जमादार, ये दोनों औरतें हमारी कोठी में रहेगा, हमारी कोठी में कोई औरत नहीं है। मगरू ने दोनों औरतों को अपने पीछे कर लिया और सामने खड़ा होकर बोला, साहब, ये दोनों हमारे घर की औरतें हैं। साहब बोले, ओहो, तुम झूठा आदमी, हमारी कोठी में कोई औरत नहीं और तुम 2 को लेके जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। गौरा की ओर इशारा करके बोला, इसको हमारी कोठी पर पहुंचा दो। मगरू ने सिर से पैर तक कांपते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मगर साहब आगे बढ़ गया। उसके कान में बात ना पहुंची। उसने हुक्म दे दिया था और उसकी तामील करना जमादार का काम था। शेष मार्ग निर्विघ्न समाप्त हुआ। आगे मजूरों के रहने के मिट्टी के घर थे। द्वारों पर स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ बैठे थे। सभी इन दोनों स्त्रियों की ओर घूरते थे और आपस में इशारा करते हंसते थे। गौरा ने देखा, उनमें छोटे बड़े का लिहाज नहीं था, ना ही किसी की आंखों में शर्म थी। एक भदसैले से आदमी ने चिलम पीते हुए अपनी पड़ोसन से कहा, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। दूसरी अपनी चोटी गूंथती हुई बोली,
कलौर है ना। मंगलू दिन भर द्वार पर बैठा रहा, मानो कोई किसान अपने मटर के खेत की रखवाली करता हो। कोठरी में दोनों स्त्रियां बैठी अपने नसीबों को रो रही थी। इतनी देर में दोनों को यहाँ की दशा का परिचय कराया गया। दोनों भूखी प्यासी बैठी थी, लेकिन यहाँ का रंग देखकर भूख प्यास सब भाग गई थी। रात के 10 बजे होंगे कि सिपाही ने आकर मंगरू से कहा, चलो तुम्हें जंट साहब बुला रहे हैं। मंगरू ने बैठे बैठे कहा, देखो नब्बी, तुम भी हमारे देश के आदमी हो, कोई मौका पड़े तो हमारी मदद करोगे ना। जाओ, जाकर साहब से कह दो मंगरू कहीं गया है, बहुत होगा जुर्माना कर देंगे। तो नब्बी ने कहा, ना भैया, गुस्से में भरा बैठा है, पिए हुए है, कहीं मार ही न दे। चलो बस, मेरा चमड़ा इतना मजबूत नहीं है। मंगरू ने कहा, अच्छा तो जाकर कह दो नहीं आता। इस पर नब्बी ने कहा, मुझे क्या, जाकर कह दूंगा, पर तुम्हारी खैरियत नहीं है कि बंगले पे चले जाओ। यही वह साहब थे जिनसे आज मंगरू की भेंट हुई थी। मंगरू जानता था कि साहब से बिगाड़ करके उसका यहाँ एक क्षण भी निर्वाह ना होगा। जाकर साहब के सामने खड़ा हो गया। साहब ने दूर से ही डांटा, वह औरत कहाँ है? तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा है? इस पर मंगरू ने बोला, हुजूर वह मेरी ब्याहता औरत है। तो साहब ने कहा, अच्छा वह दूसरी औरत कौन है? मंगरू ने कहा, वह मेरी सगी बहन है हुजूर। साहब ने कहा, हम कुछ नहीं जानता, तुमको लाना पड़ेगा, दो में से कोई एक तो लानी पड़ेगी। मंगरू पैरों पर गिर पड़ा, रो रो कर अपनी राम कहानी सुना गया, पर साहब जरा ना पसीजे। अंत में वह बोला, हुजूर वह दूसरी औरतों की तरह नहीं है, अगर वह यहाँ आ भी गई तो प्राण दे देगी। साहब ने हंसकर कहा, ओहो, जान देना इतना आसान नहीं है। नबी ने कहा, मंगरू क्यों अपनी जान को रोते हो? तुम हमारे घर में नहीं घुसते थे और अब जहाँ भी घात पाते थे वहीं जहाँ पहुँचते थे, अब क्यों रोते हो? तो एजेंट ने कहा, ओ यह बदमाश है, अभी जाकर लाओ, नहीं तो हम तुमको हंटरों से पीटेगा। मंगरू ने कहा, हुजूर जितना चाहे पीट लो, मगर मुझसे ये काम न कहें, मैं जीते जी यह नहीं कर सकता। एजेंट ने कहा, हम 100 हंटर मारेगा। मंगरू ने कहा, हुजूर 1000 हंटर मार ले, लेकिन मेरी घर की औरतों से ना बोलें। एजेंट नशे में चूर था। हंटर लेकर मंगरू पर पिल पड़ा और लगा सड़ासड़ जमाने। 10-12 कोड़े मंगरू ने धैर्य के साथ सहे, फिर हाय हाय करने लगा। देह की खाल फट गई थी और मांस पर चाबुक पड़ता था, और बहुत जब्त करने पर भी कंठ से आर्त ध्वनि निकलती थी, और वह अभी तक 100 में से कुछ 15 चाबुक खा चुका था। रात के 10 बज रहे थे, चारों ओर सन्नाटा छाया था। उस नीरव अंधकार में मंगरू का करुण विलाप किसी पक्षी की भांति आकाश में मुजरा रहा था। वृक्षों के समूह भी हत बुद्धि से खड़े मौन की मूर्ति बने हुए थे। यह पाषाण हृदय लंपट विवेक शून्य जमादार इस समय एक अपरिचित स्त्री के सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था, केवल इस नाते कि यह उसकी पत्नी की संगिनी थी। वह समस्त संसार की नज़रों में गिरना गवारा कर सकता था, पर अपनी पत्नी की भक्ति पर अखंड राज्य चाहता था। उसमें अणु मात्र की कमी भी उसके लिए असह्य थी। इस अलौकिक भक्ति के सामने उसके जीवन का क्या मूल्य था? ब्राह्मणी तो जमीन पर सो गई थी, पर गौरा बैठी पति की बाट जो रही थी। अभी तक वह उससे कोई बात न कर सकी थी। 7 वर्षों की विपत्ति कथा कहने और सुनने के लिए बहुत समय की ज़रूरत होती है, और रात के सिवा वह समय फिर कब मिल सकता था? उसे ब्राह्मणी पर कुछ क्रोध सा आ रहा था। यह क्यों मेरे गले का हार हुई? इसी के कारण तो वह घर में नहीं आ रहे हैं। यकायक वह किसी का रोना सुनकर चौंक पड़ी। भगवान, इतनी रात गए, कौन दुख का मारा रो रहा है? अवश्य कहीं कोई मर गया है। वह उठकर द्वार पर आई और यह अनुमान करके कि मंगरू यहाँ बैठा हुआ है, बोली, यह कौन रो रहा है, जरा देखो तो। मगर जब कोई जवाब न मिला तो वह स्वयं कान लगाकर सुनने लगी। सहसा उसका कलेजा धक सा हो गया। यह तो उन्हीं की आवाज़ है। अब आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, मंगरू की आवाज़ थी। वह द्वार से बाहर निकल आई। उसके सामने एक गली के मोड़ पर एजेंट का बंगला था। उसी तरफ से आवाज़ आ रही थी। कोई उन्हें मार रहा था। आदमी मार पड़ने पर इस तरह रोता है। मालूम होता है वही साहब उन्हें मार रहे हैं। वह वहाँ खड़ी न रह सकी, पूरी शक्ति से उस बंगले की ओर दौड़ी। रास्ता साफ था। वह एक क्षण में फाटक पर पहुंच गई। फाटक बंद था। उसने ज़ोर से धक्का दिया फाटक को, लेकिन फाटक ना खुला, और कई बार ज़ोर ज़ोर से पुकारने पर भी जब कोई बाहर ना निकला तो वह फाटक के जंगलों पर पैर रखकर भीतर कूद पड़ी
उस पार जाते ही उसने एक रोमांचकारी दृश्य देखा। मंगरू नंगे बदन बरामदे में खड़ा था और एक अंग्रेज उसे हंटरों से मार रहा था। गोरा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह एक छलांग में साहब के सामने खड़ी हो गई और मंगरू को अपने अक्षय प्रेम सबल हाथों से ढांक कर बोली, साहब दया करें, इनके बदले मुझे जितना मार लो पर इनको छोड़ दो। एजेंट ने हाथ रोक लिया और उन्मत्त की भांति गोरा की ओर कई कदम आकर बोला, हम इसको छोड़ दें तो तुम मेरे पास रहेगा? मंगरू के नथुने फड़कने लगे। ये पामर नीच अंग्रेज मेरी पत्नी से इस तरह की बातें कर रहा है। अब तक वह जिस अमूल्य रतन की रक्षा के लिए इतनी यातनाएं सह रहा था, वही वस्तु साहब के हाथों में चली जा रही है। यह असह्य था। उसने चाहा कि लपक कर साहब की गर्दन, और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। शायद इस कहानी के अंत में यह दिखाया जाता कि मंगरू ने आगे बढ़कर साहब की गर्दन पकड़ ली और अपनी पत्नी को उनके चंगुल से बचा लिया। लेकिन शायद मंगरू के टूटे हुए शरीर में इतनी हिम्मत ना थी, और इससे आगे बढ़कर एक स्त्री के दुख के बारे में लिखने का शायद मुंशी प्रेमचंद जी के हाथों में भी साहस ना था कि एक स्त्री जिसने अपने सतीत्व की रक्षा की और अपने पति के इंतज़ार में बैठी रही, आज उसी पति की रक्षा के लिए वह किसी और के साथ जा रही है। तो इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये कहानी सुनने का सुनाने का ढंग पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।